है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था डेटा क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है और डीबीएमएस क्या होती है। हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था डीबीएमएस के बारे में कि हम डीबीएमएस को क्यों यूज़ करते हैं और डीबीएमएस को यूज़ करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल बेस वर्सेस डीबीएमएस, यानी कि फाइल बेस और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है फाइल बेस वर्सेस डीबीएमएस, यानी कि हम डीबीएमएस और फाइल बेस के बीच में एक डिफरेंस निकालेंगे कि हम डीबीएमएस को ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं ओवर फाइल बेस। तो चलिए देख लेते हैं पहले फाइल बेस होती क्या है। तो अगर मैं फाइल बेस की बात करूं तो बेसिकली फाइल बेस भी यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम डेटा को स्टोर करने के लिए पहले हम फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम डीबीएमएस की बात करें, अगर हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद जो भी डेटा हमने क्रिएट करी होगी उसको हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि अगर हम फाइल बेस में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो पहले हमको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर डेटा को स्टोर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हमको पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी डेटा हमने क्रिएट करी होगी उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो ये था पहला डिफरेंस फाइल बेस वर्सेस डीबीएमएस का। तो अगर हम फाइल बेस की यूज की बात करें तो फाइल बेस पहले ज़माने में बहुत यूज हो रहा था, यानी कि जो भी सिस्टम्स हम यूज कर रहे थे पहले ज़माने में उन हर सिस्टम में फाइल बेस का यूज हो रहा था। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अभी फाइल बेस का यूज नहीं हो रहा, अभी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे क्या हर सिस्टम में फाइल बेस का यूज हो रहा है। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, अगर हम लैपटॉप्स की बात करें, पीसी की बात करें, हर सिस्टम में फाइल बेस का यूज कहीं ना कहीं हो रहा है। तो फाइल बेस कैसे दिखता है? फाइल बेस एक हेरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस का। मतलब हेरार्किकल का मतलब क्या होता है? हेरार्किकल का मतलब होता है एक डाटा के अंदर दूसरा डाटा को स्टोर करना। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी सिस्टम की बात करें, कोई भी सिस्टम आप यूज करें तो उसमें हर सिस्टम में ये चीज़ होता है दिस पीसी। तो दिस पीसी के अंदर जाने के बाद यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव, जैसे बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं जिसके अंदर हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर बताएं तो मान लो मैंने दिस पीसी के अंदर गया, फिर उसके अंदर सी ड्राइव पे गया। सी ड्राइव पे जाने के बाद कुछ फोल्डर्स मेरे को दिखेंगे। मान लो कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा था जो कि टेस्ट, मतलब इसका नाम है टेस्ट। तो फिर इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स होंगे, जैसे कि मान लो एक फाइल है जो कि abc.txt, मतलब ये एक फाइल का नाम है। तो फिर उसके अंदर कुछ डेटा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फाइल बेस का यूज कर रहे हैं तो हमको डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में यूज करना पड़ेगा, यानी कि पहले हम सी ड्राइव के अंदर आएंगे, फिर टेस्ट के अंदर जाएंगे, फिर abc.txt एक नाम का फाइल होगा, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जो भी डाटा हमको देखना है उसको हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्री स्ट्रक्चर में डाटा को हम स्टोर कर रहे हैं। ये होती है फाइल बेस का स्ट्रक्चर। एक बार देख लेते हैं रियल लाइफ में। तो यहाँ पर अगर बात करें फाइल बेस का, तो यहाँ पर मान लो मैंने दिस पीसी जो मेरा है, दिस पीसी के अंदर गया मैं, इसके अंदर जाने के बाद सिंपल मैं सी ड्राइव के अंदर ही जाता हूँ। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरे को बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। मैं किसी भी फोल्डर के यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि जो भी डेटा है उसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मान लो मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में गया, तो यहाँ पर जाने के बाद एक प्रोजेक्ट है मेरा, तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स मेरे को दिख रहे हैं। तो अगर इस फाइल से मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर फिर मैं जो भी मेरा डाटा होगा उसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो एक सिंपल सा व्यू था आपको दिखाने के लिए कि फाइल बेस होता कैसे और दिखता कैसे। तो सिंपल है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फाइल बेस में डेटा को हम ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। पहले कुछ सी ड्राइव होता है, फिर उसके अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं जो कि टेस्ट, फिर उसके अंदर कुछ फाइल्स होते हैं जिसका नाम है abc.txt, फिर उसके अंदर जो भी डेटा हमको चाहिए उसको हम स्टोर करते हैं। तो और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। तो आई होप आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे। तो मान लो आपने मोबाइल फ़ोन अनलॉक करा, तो कुछ इस तरह से करा मैंने मोबाइल फ़ोन्स। फिर उसके अंदर कुछ बहुत सारे ऐप्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे। मान लो हम गैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने गया गैलरी पे। तो गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे एल्बम्स होते हैं। मान लो कि कोई भी यहाँ पर एल्बम में क्लिक करा मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सअप इमेजेस हो गया, कि आपकी कोई भी आपने क्रिएट करा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर। मान लो हम बात करते हैं व्हाट्सअप इमेजेस की, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोबाइल फ़ोन से उसके अंदर भी फाइल बेस सिस्टम का यूज हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो एक ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं तो जो भी फाइल बेस है उसके अंदर हम ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें डीबीएमएस का, तो डीबीएमएस में डेटा को डेटाबेस में स्टोर करी जाती है। तो पहले देख लेते हैं डेटाबेस होती कैसी और दिखती कैसी है। तो डेटाबेस कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इतना आसान हो रहा है यहाँ पर देखने के लिए
कि अगर हमको कोई स्टूडेंट का रोल नंबर चेक करना है, उसका एड्रेस चेक करना है, उसका फ़ोन नंबर चेक करना है, कुछ भी चेक करना है स्टूडेंट की, ये एक स्टूडेंट डेटाबेस है। स्टूडेंट डेटाबेस में क्या क्या है, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट डेटाबेस की, वो यहाँ पर स्टोर करी गई है। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, वो रहता कहाँ पर, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एज क्या है। तो सिंपल है यहाँ पर कि अगर हम बात करें फाइल बेस का, तो फाइल बेस में डेटा को देखने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ती थी कि पहले सी ड्राइव में जाओ, फिर उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर जाओ, कुछ इस तरह से होती है। लेकिन अगर हम DBMS की बात करें, यहाँ पर जो व्यू ऑफ डेटाबेस है, अगर हम डेटाबेस को देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या डेटा यहाँ पर स्टोर करी है, तो यहाँ पर आसान से हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस है DBMS का या डेटाबेस का। लेकिन फाइल बेस में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको कोई भी डेटा को देखनी पड़ेगी तो आप सिंपल पूरी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम DBMS की बात करें, यहाँ पर अगर कोई भी डेटा को देखनी है तो सिंपल एक क्वेरी चला दो, तो जो भी डेटा होगा आपको सिंपल विजिबल हो जाएगा। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है फाइल बेस वर्सेस DBMS का। ये फर्स्ट पॉइंट कि DBMS दिखता कैसे और फाइल बेस दिखता कैसे, और फाइल बेस में डेटा को कैसे स्टोर करी जाती है और DBMS में डेटा को कैसे स्टोर करी जाती है, हमको ये पता चल चुका है। तो अगर मैं दूसरी पॉइंट का बात करूं, जो कि यूजर मैनेजमेंट, तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फाइल बेस या डेटाबेस की यूजर की बात करें, यूजर कैसे यहाँ पर डेटा को यूज करते हैं, मतलब डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं अभी यूजर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। तो सिंपल यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूँ फाइल बेस का, तो फाइल बेस में क्या होता है, फाइल बेस में सिर्फ सिंगल यूजर इसको यूज कर सकता है। यानी कि मान लो कि मेरी सिस्टम है, इसके अंदर जो भी डेटा है मेरे पास, उसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, इसको कोई यूज नहीं कर सकता। अगर मेरी गैलरी में कुछ फोटोज हैं, उस फोटोज को सारे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। अगर मेरे सी ड्राइव में कुछ डेटा है, उसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, ना कि कोई और यूज कर सकता है। यानी कि जो फाइल बेस है वो सिर्फ सिंगल यूजर है, यानी कि इसको मल्टी यूजर एक्सेस नहीं मिलती, सिर्फ आपको एक ही यूजर एट ए टाइम यूज कर सकता है। तो अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो यहाँ पर क्या होती है, डेटाबेस में मल्टी यूजर एक्सेस मिलती है, यानी कि एट ए टाइम मल्टीपल यूजर डेटाबेस में डेटा को यूज कर सकते हैं। यानी कि कैसे, तो अगर हम इस ज़माने की बात करें, यानी कि जो 4G ज़माना है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सर्वर होता है। तो सिंपल है, सर्वर होने के बाद या सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं, मतलब मिलियंस या बिलियंस डेटा स्टोर होती है। फिर जो भी डेटा स्टोर होती है, इसको मतलब n नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स होती है जिसको इसको एक्सेस करते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिसको जो भी डेटा चाहिए वो इसको एक्सेस करते हैं। तो अगर हम बात करें रेलवे वेबसाइट का, तो इसके अंदर एक IRCTC नाम की एक वेबसाइट होती है कि उसके अंदर हम जाके जो भी हमारा टिकट्स है या जो भी खाना पीना हो ट्रैवल करते हुए, तब जरूरी है, तो उसको हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो सिंपल है। तो IRCTC क्या है, IRCTC एक सर्वर है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर होती है, मतलब ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, कब ट्रेन की डेट है, कितने बजे टाइमिंग है। तो अगर कोई भी यूज़र टिकट बुक करता है, उस यूज़र का सारे जो भी डेटा हो गया, उसका एज क्या है, उसका PNR नंबर क्या है, उसका सीट नंबर क्या है, सारे डेटा जो होती है ये IRCTC के सर्वर में स्टोर होती है। तो सिंपल है। तो अगर हम IRCTC की बात करें तो ये सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर होती है। अगर मान लो मेरे को कहीं जाना है, तो इस सर्वर के अंदर मैं सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, जो भी मेरा सोर्स है, ठीक है, जो मेरा सोर्स है उसको यहाँ पर एंटर करूँगा, फिर जो मेरा डेस्टिनेशन है उसको एंटर करूँगा, तो मेरी टिकट आराम से पेमेंट के बाद जो भी मेरा टिकट होगा वो बुक हो जाएगा। तो सिंपल है कि अगर हम यहाँ पर बात करें सर्वर की, तो ये सर्वर के अंदर बहुत सारा डेटा होती है। जो भी डेटा मेरे को ज़रूरत है, मैं उस डेटा को यहाँ पर एक्सेस करके मेरा काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम फाइल बेस की बात करें, तो फाइल बेस में सिंगल यूज़र होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी यूज़र होते हैं। अगर हम सिंगल यूज़र की बात करें, तो अगर सिंगल यूज़र का कोई भी डाटा देखनी है तो क्या करेगा, हर डेटा को देखेगा जब तक उसको वो डाटा मिल ही नहीं जाता। मान लो कि सिस्टम में एक फाइल है जो कि abc.txt, तो मान लो इसके अंदर 10,000 डेटा है। तो सिंपल है कि मैं चाहता हूँ 10,000 डेटा में सिर्फ मेरे को कोई एक डेटा की ज़रूरत पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा, एक डेटा के लिए मैं 10,000 डेटा को चेक करूँगा कि कहाँ मेरा डेटा रह गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूज़र है उसको हर डेटा को चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेटा कहाँ रहेगा। अगर आप इमेजेस की बात करते हैं, अगर हम फ़ोन की बात करें, गैलरी की बात करें, तो उसके अंदर मान लो आपकी एक फ़ोन में 1000 फ़ोटोज़ हैं। तो सिंपल है, अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर फ़ोटोज़ को देखने के लिए, आप क्या करते हो, अब हर एक फ़ोटो को चेक करते हो कि ये फ़ोटो कहाँ रह गया। तो सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ फाइल बेस में अगर हम कोई भी डेटा को ढूंढते हैं तो यहाँ पर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक डेटा को ढूंढने के लिए। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में से कोई सीन नहीं है। अगर आप डेटाबेस में, इसका मतलब ये हुआ सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर होती है, आपको जो भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है आप सिंपल उस पर क्लिक करिए, वो डाटा आपको विजिबल हो जाएगा। अगर मान लो IRCTC की बात करें, अगर मैं चाहता हूँ मेरी टिकट बुक हो जाए दिल्ली से लेकर मुंबई तक,
तो सिंपल मैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सोर्स से डेस्टिनेशन डाल दूंगा, फिर पेमेंट कर दूंगा, मेरा टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन फाइल बेस में ऐसा कोई सीन नहीं है। फाइल बेस में हर एक डाटा को चेक करनी पड़ती है। डेटा बेस में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको जो भी डाटा की ज़रूरत है वो आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है यहाँ पर। तो ये है दूसरा पॉइंट जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो फाइल बेस होती है वो सिंगल यूजर होती है, यानी कि एट ए टाइम सिंगल यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो डेटाबेस होते हैं मल्टी यूजर होता है, यानी कि एक टाइम पर मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम पर हम IRCTC में एन नंबर ऑफ कस्टमर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो टिकट उसको बुक कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर। तो हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिंपल है। तो तीसरा पॉइंट है वो मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर हम फाइल बेस की बात करें तो फाइल बेस में क्या होता है, फाइल बेस में बहुत से डेटा स्टोर होते हैं। तो मान लो यहाँ पर फाइल बेस में 1000 GB का डेटा स्टोर रखा है, ठीक है। 1000 GB का डेटा स्टोर हो रखा है फाइल बेस में। तो मेरे को सिर्फ 25 MB का डेटा चाहिए। तो सिंपल है। तो मान लो ये जो फाइल बेस है उसके अंदर मैंने 1000 GB का डेटा स्टोर करके रखी है। तो मान लो मैंने यहाँ पर कुछ मूवी स्टोर करके रखी है, तो जिसको मैं बाद में देखना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर ये जो मूवीज है उसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे। तो मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर गाने की ज़रूरत पड़ गई, तो ये जो गाना है वो सिर्फ 25 MB का है। सिंपल है। वो जो गाना है वो सिर्फ 25 MB का है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि एक 25 MB डेटा के लिए मेरे को ये 1000 GB डेटा को चेक करना पड़ेगा। ये जो मैं जो डाटा ढूंढ रहा हूँ ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्टोर है। तो मेरे को 25 MB डेटा के लिए पूरा 1000 GB डेटा को चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेटा कहाँ रह गया है। लेकिन अगर हम DBMS की बात करें, डेटाबेस की बात करें, तो डेटाबेस में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में ए नंबर्स ऑफ वीडियोज अपलोडेड होते हैं एक दिन में। तो मान लो कि आपने कोई भी एक मूवी हो गया, कोई भी एक सॉन्ग्स हो गया, कोई भी वीडियोज हो गया जिसको बाद में देखना चाहते हो, तो सिंपल आप उस मूवी का या सॉन्ग का नाम डाल दो। तो सिंपल आप नेम ऑफ द वीडियो डाल दो उसमें। तो आपका जो भी वीडियोज होगा, जो भी आप देखना चाहते हो, सिंपल यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डेटाबेस में मेरे को जो भी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम फाइल बेस की बात करें तो हमको एक छोटी सी डेटा के लिए पूरी डेटा को देखना पड़ेगा, पूरी डेटा को चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेटा कहाँ रह गया है। तो सिंपल है। यहाँ पर अगर मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर सिंपल है कि मेरे को 25 MB का डेटा चाहिए, तो मैंने मांगा, मेरे को दे दिया। यहाँ पर मेमोरी जो है कम इस्तेमाल होती है। तो अगर हम फाइल बेस की बात करें तो फाइल बेस में 25 MB डेटा के लिए हमको 1000 GB डेटा को चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेटा कहाँ रहेगा। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट जो है फाइल बेस का वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू डेटाबेस। तो सिंपल है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा रिडंडेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो अगर हम बात करें डेटा रिडंडेंसी का तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डुप्लीकेट डेटा। तो डुप्लीकेट डेटा की मतलब क्या हुआ कि एक डेटा को हम बार बार एक जगह में स्टोर कर रहे हैं। तो मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। तो ये राम का कुछ रोल नंबर होगा, कुछ एज होगा, कुछ एड्रेस होगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बार बार यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ राम, फिर मैंने राम को स्टोर करा। तो ऐसे मैंने अगर मान लो कि 5 बार राम को स्टोर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डाटा की जो डुप्लीकेसी है वो इंक्रीज हो रहा है और स्टोरेज की जो है वो यहाँ पर भरता जा रहा है। मतलब बिना फालतू के स्टोरेज ही भर रहा है। क्योंकि अगर हम एक डाटा को बार बार स्टोर करेंगे तो जायज़ ही बात है कि जो भी हमारा स्टोरेज होगा वो फालतू का भर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर फाइल बेस की बात करते हैं कि फाइल बेस में कैसे जो डेटा की डुप्लीकेसी है वो काम करता है। अगर हम फाइल बेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइल बेस में क्या होती है, तो सिंपल है, अगर राम की डेटा को हम 10 बार भी स्टोर कर रहे हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कितने भी बार चाहें डेटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि डेटा डुप्लीकेट हो या ना हो, इसको कोई मतलब नहीं है डेटा डुप्लीकेट हो या ना हो। इसका मतलब ये हुआ हम फाइल बेस में डुप्लीकेट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं 1000 बार फाइल बेस स्टोर कर दूं तो फाइल बेस को कोई पता नहीं चलेगा कि डेटा कितनी बार स्टोर हो रही है। यानी कि जो डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करने के लिए जो भी मैकेनिज्म है ये फाइल बेस में अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि हम फाइल बेस में डुप्लीकेट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस में क्या होती है, तो हम डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो सिंपल, अगर आप राम की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो सिर्फ राम की एक ही बार ही जो इन्फॉर्मेशन होगा, उसका रोल नंबर क्या है, उसका एज क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा राम की, तो सिंपल वो एक ही बार ही डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, ना कि बार बार। तो अगर हम बार बार कोई भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो सिंपल एक मैसेज तो होगा, पॉपअप मैसेज होगा जो कि बोलेगा कि ये जो डाटा है डुप्लीकेट डेटा है। तो
तो सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ हम डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो जो पांचवा पॉइंट है वो है इनकंसिस्टेंसी। ये क्या होती है? तो मान लो कि आपका कॉलेज है, एक डेटाबेस ले लेते हैं कॉलेज की डेटाबेस की, कि इसके अंदर स्टूडेंट की या एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पर स्टोर करी जाती है। मान लो कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट डेटाबेस है। तो सिंपल है, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो स्टोर होता है। तो अगर हम स्टूडेंट के रोल नंबर की बात करें वो भी इसके अंदर स्टोर होती है, उसकी एज स्टोर होती है, उसके कितने मार्क्स है वो भी स्टोर होते हैं यहाँ पर। तो जो भी सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट डेटाबेस में स्टोर होती है। तो सिंपल है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट के फ़ोन नंबर है, ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट के फ़ोन नंबर की, मान लो उसका कोई फ़ोन नंबर है 1234, ठीक है, स्टूडेंट है जिसका फ़ोन नंबर है 1234। तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात नहीं करें डेटाबेस या फाइल बेस का, हम एक डेटा की बात करें जो कि स्टूडेंट नाम की फाइल या डेटाबेस में स्टोर है, जो कि रोल नंबर है, उसका एज है, मार्क्स है, उसका फ़ोन नंबर कि ये जो फ़ोन नंबर है, तो 2-3 महीने बाद जो स्टूडेंट होगा उसने अपनी जो फ़ोन नंबर है उसको चेंज कर दिया, उसको कर दिया 4568। तो सिंपल है, ये जो स्टूडेंट का नया फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट चाहता है ये जो उसका फ़ोन नंबर है ये अपडेट हो जाए, यानी कि जो 1234 था ये हो जाए 4568। तो स्टूडेंट गया अपनी कॉलेज में, जाके बोला कि मेरा जो फ़ोन नंबर है उसको मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ। तो कॉलेज वाले ने बोला ठीक है करवा लेते हैं। तो कॉलेज वालों ने क्या करा, ये जो फ़ोन नंबर था 1234, तो उसको चेंज करके उन्होंने 4568 कर दिया। तो यहाँ तक ठीक है। जो भी कॉलेज वाले थे वहाँ पर, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने करा 1234 से चेंज करके 4568 कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल है। तो अगर बात करते हैं अगर हम फाइल बेस की, तो चेंज हो चुका है। अगर हम फाइल बेस की बात करें तो फाइल बेस में मैंने एक फ़ाइल को अपडेट करा, जो भी रोल नंबर था 1234 उसको मैंने चेंज करके 4568 कर दिया। मान लो कि फाइल बेस की बात कर रहे हैं हम, तो ठीक है। तो स्टूडेंट होगा, उसका जो भी क्लास है, जो भी कॉलेज है, उसके अंदर हमने ये चेंजेस कर दी कि 1234 था 4568 हो गया उसका फ़ोन नंबर। तो अगर हम फाइल बेस की बात करें तो फाइल बेस में ये जो डाटा है अपडेट हो चुका है। तो स्टूडेंट गया फिर लाइब्रेरी पे अपनी एक बुक इशू करवाने के लिए। बुक इशू करवाने वक्त उसने देखा कि जो मेरा नंबर है अपडेट नहीं हुआ है। तो मतलब जो 123 था ये वही नंबर है यहाँ पर, ये जो है अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, तो जो भी डेटा मैंने अपडेट करा फाइल बेस में, वो डेटा सिर्फ एक ही फाइल में ही अपडेट होता है। यानी कि एक बात देखते हैं कि यहाँ पर मैंने करा abc.txt, ठीक है, ये एक फाइल का नाम है जिसके अंदर ये नंबर स्टोर था। फिर इस नंबर स्टोर होने के बाद मैंने अपडेट करके कर दिया 4568। हम कह सकते हैं सिर्फ abc.txt जो फाइल है, सिर्फ इसी फाइल के अंदर डेटा का अपडेट हुआ है, ना कि हर फाइल में डेटा का अपडेट हुआ है। जो लाइब्रेरी की डेटा है वो मान लो xyz.txt में स्टोर होता है। तो सिंपल है, जो भी लाइब्रेरी का डाटा होती है वो xyz.txt में स्टोर होता है। तो लेकिन हमने डाटा को सिर्फ अपडेट करा था abc.txt में, हमने xyz.txt में अपडेट नहीं करा था। तो इसलिए यहाँ पर जो 1234 है ये तो यहाँ पर चेंज हो गया 4568 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो लाइब्रेरी का डेटाबेस है इसके अंदर स्टूडेंट का नंबर है 1234, वही नंबर यहाँ पर ही शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं करा था। तो अगर मैं चाहता हूँ हर फाइल में डेटा का अपडेट हो जाए तो सिंपल मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 फाइल से, यहाँ पर मान लो 10,000 फाइल से, तो मेरे को 10,000 बार अपडेट करवाना पड़ेगा। जो भी डेटा होगा मेरे को उसको 10,000 बार अपडेट करवाना पड़ेगा। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि मेरा डाटा पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है। अगर आप 10,000 डाटा को बार बार अपडेट कर रहे हो तो इसमें क्या हो रही है, आपकी टाइम ज़्यादा जा रही है, वो डाटा की जो इनकन्सिस्टेंसी है वो बढ़ रहा है। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में क्या होती है, मान लो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर था 1234, सिंपल है, तो मैं चाहता हूँ ये चेंज होके 4568 हो जाए। तो ये चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के अंदर जाऊँगा। डेटाबेस के अंदर जाने के बाद एक अपडेट क्वेरीज होती है उसको मैं यहाँ पर चला दूँगा। अपडेट क्वेरीज को चलाने के बाद ये जो डेटा है 1234 ये हमेशा के लिए चेंज होके 4568 में चला जाएगा। तो सिंपल है, अगर हम कोई भी डेटा को अपडेट करवाना चाहते हैं तो फाइल बेस में ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी डाटा है। मतलब यहाँ पर मान लो यहाँ पर डाटा चेंज हो गया लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर डाटा की इनकन्सिस्टेंसी बढ़ता है। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में अगर हम कोई भी डाटा को अपडेट करते हैं तो ये हर जगह ये डाटा अपडेट हो चुका होता है। तो सिंपल यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि जो अपडेट होती है वो डेटाबेस में काफ़ी ईजी है रेदर देन फाइल बेस। फिर जो 6th पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है
कि हम जो भी डाटा को स्टोर कर रहे हैं ये सिक्योर होना चाहिए, मतलब इसको कोई ना देख पाए, सिर्फ मैं ही देख पाऊँ। इसलिए यहाँ पर टिकटॉक या पबजी बैन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा की चोरी हो रही थी, तो इसलिए तो अलग बात है। लेकिन हम बात करते हैं अभी फाइल बेस का। तो अगर हम बात करें फाइल बेस का, तो फाइल बेस का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होती है वो इतने इफेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मान लो एक फाइल है जो कि abc.txt, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डेटाज हैं, n नंबर्स ऑफ डेटा हैं इसके अंदर। तो अगर हम फाइल बेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करा जो कि abc.txt, तो इसके अंदर n नंबर्स ऑफ डेटा स्टोर होकर रखे हुए हैं। तो सिंपल है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक डेटा को देखनी है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जितने भी डेटा होंगे इसके अंदर मैं हर डाटा को चेक करूँगा, फिर उसके बाद मेरे को मेरा जो डाटा चाहिए वो मिल जाएगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने भी डेटा स्टोर हो, अगर कोई भी यूजर इसको यूज कर रहा है तो हर यूजर डाटा को देख सकते हैं। तो सिंपल है कि मान लो जो abc.txt के अंदर पूरी कॉलेज की इंफॉर्मेशन स्टोर है कि कॉलेज में कितने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, उनकी इंश्योरेंस कितनी, उसकी पीएफ कितनी है, स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, तो प्लेसमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो abc.txt के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई स्टूडेंट भी यहाँ पर जाता है, विजिट करता है अपनी डाटा को देखने के लिए कि उसका एज कितना है, कॉलेज की डेटाबेस के हिसाब से उसका एज कितना है, उसका फ़ोन नंबर कितना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट जाएगा abc.txt के अंदर, जाने के बाद यहाँ पर अपनी डेटा के साथ साथ जो भी कॉलेज की पूरी डेटा होगा, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय की एज कितनी है, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो देख सकता है। यानी कि स्टूडेंट भी पूरी डेटा को देख सकता है, कि एम्प्लॉय भी पूरी डेटा को देख सकता है, एक टीचर भी पूरी डेटा को देख सकता है, डीन या कोई एचओडी होगा आपके डिपार्टमेंट का, वो भी पूरी डेटा को देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो घटता ही जा रहा है, क्योंकि हर किसी का डेटा को कोई भी यहाँ पर देख सकता है, जो भी एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर वो देख सकता है। तो डीबीएमएस में क्या होती है, तो अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस में ऐसा कुछ नहीं होता। डीबीएमएस में डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन होना ज़रूरी है। तो मान लो आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, तो आपकी कॉलेज की वेबसाइट में अपने गए, तो आपने आपका जो भी यूज़र आईडी होगा, जो भी आपका यूज़र आईडी होगा उसको अपने यहाँ पर डाला, फिर उसके अंदर पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद जो भी आपका डाटा होगा आपको विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर बेसिस पर डाटा को विजिबल करा जाता है कि आपके पास यूज़र आईडी है या पासवर्ड है तो आप यहाँ पर डाटा को देख सकते हो, अगर नहीं है तो आप देख नहीं सकते हो। तो अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, अगर कोई फैकल्टी है, ठीक है, अगर कोई फैकल्टी है उसके अंदर वो फैकल्टी जाएगा, फैकल्टी जाने के बाद तो उसके अंदर वो यूज़र आईडी डालेगा अपना, यूज़र आईडी डालने के बाद फिर जो पासवर्ड होगा उसको यहाँ पर डालेगा। डालने के बाद जो भी फैकल्टी होंगे वो यहाँ पर अपनी डाटा को देख सकते हैं। तो यानी कि जो फैकल्टी की डाटा है और स्टूडेंट की डाटा है उसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की डेटाबेस है और फैकल्टी की डेटाबेस है वो दोनों पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि जो फैकल्टी है वो सिर्फ अपना ही इंफॉर्मेशन देख सकता है कि उसकी सैलरी कितनी है, उसकी पीएफ कितनी है, उसकी इंश्योरेंस कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकता है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट अपनी रोल नंबर क्या, उसकी अटेंडेंस कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकता है। तो ये एक सिक्योर है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होगा सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है, ना कि और किसी का। जो फैकल्टी होगा वो भी सिर्फ फैकल्टी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ना कि स्टूडेंट का। तो ये एक अच्छा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है डीबीएमएस का। तो अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो पहला पॉइंट है वो है जो फाइल बेस है। जो फाइल बेस है ये ऑफलाइन है, यहाँ पर ऑफलाइन पे डेटा स्टोर करी जाती है। लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में ऑनलाइन में डेटा स्टोर करी जाती है, क्योंकि सर्वर पे डेटा स्टोर करी जाती है। अगर हम IRCTC की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन पे ही डाटा स्टोर करी जाती है। तो ये होगी पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है जो भी फाइल बेस होगा उसके अंदर हम सिर्फ सिंगल यूजर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम। जो भी फाइल बेस होगा उसको सिंगल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में मल्टी यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटाबेस है यहाँ पर मल्टीपल यूजर एट ए टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटाबेस है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है। यानी कि जो एक सर्वर होता है उसके अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर होती है। जो भी क्लाइंट्स होते हैं इनको जो भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होती कैसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सर्वर है, इसके अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर हो रखे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो मान लो एक फेसबुक के सर्वर है, फेसबुक के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर हो रखे हैं।
तो इसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स है, कोई इसको पीसी से एक्सेस कर रहा है, कोई इसको मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर रहा है, कोई इसको कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। ये जो क्लाइंट्स है उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो दिखाने के लिए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होती कैसी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डेटा को स्टोर कैसे करी जाती है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है फाइल बेस का मेमोरी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो हम कह सकते हैं बैड मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिंपल है, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो अच्छी होती है, तो हम कह सकते हैं गुड मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिंपल यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है फाइल बेस का, इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा स्टोर करी जा सकती है, मतलब डुप्लीकेट डेटा स्टोर करी जाती है। लेकिन अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में कोई भी हम डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। सिंपल है कि मैसेज आएगा कि हम यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह कर दिया, नो डुप्लीकेट डेटा। तो सिंपल है यहाँ पर कि हम फाइल बेस में डुप्लीकेट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फाइल बेस जो है वो इतना सिक्योर नहीं है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेस सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो डेटाबेस है वो हाई सिक्योरिटी है, कि डेटाबेस में रोल बेस्ड होती है। यहाँ पर अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हो तो आप सिर्फ डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अगर ऑथराइज्ड यूजर नहीं हो तो आप डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइल बेस का, कि जो भी फाइल बेस होती है इसके अंदर डाटा जो होती है इनकन्सिस्टेंसी होती है। लेकिन हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर डाटा जो होती है कंसिस्टेंसी होती है। तो ये था कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल बेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।